अस्सलामु अलैकुम मौजिस दोस्तों, आज हम जानेंगे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था और हजरत आदम की पैदाइश क्या हुआ। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ए मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम पेन को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहां हर चीज कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया और जिन्न को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नों को आदम अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिन्नों में आज़ाज़ील भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा था, तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर, घमंड और नफारमनी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। हजरत आदम की पैदाइश। फिर अल्लाह ने हजरत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद है जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नों तरह ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। शैतान का थूक और कुत्ता। एक बार इब्लीस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है, बिकॉज चूंकि मिट्टी हजरत आदम की है, और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्रील, यह कुत्ता आदमी से मानूस है, बिकॉज चूंकि मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है, और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्रील अलैहिस्सलाम के लगे हैं। जिस्म में रूह का दाखिल होना। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम मैं रूह फूंकू तुम सब सजदा करना। ये सजदा ए ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्नों से ज्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आए तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है।
इब्लीस का घमंड। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन्न था, उसने कभी अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसीलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, है इब्लीस तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ मैं आदम की औलाद को गुमराह करूँगा, मैं तेरे सीराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा और उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी ज्यादातर को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जा यहाँ से, आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे तेरी पैरवी करेंगे यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी अता किया गया जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया, फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। पाक में सूरह अल-बकराह आयत 31 में है कि और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं सबकी रूहें निकल आई। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब है। सबने सिर्फ अल्लाह की इबादत का वादा किया, इसे वादाए-लस्त कहा जाता है। अभी आलम अरवाह में सबकी रूहीन मौजूद है जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं। आदम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीजें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया। अब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हव्वा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे।
اللہ ताला ने कहा जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस अब दरख्त पेड़ का फल खाने के लिए माना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा, फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्ले इंसानी को बढ़ाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दाह में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कालिमात सिखाए जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ किया और अराफात के मैदान में वो मिले, फिर दुनिया शुरू हुई। मौजिस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।